ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पर। और आज हम बात करेंगे पंचांग के एक महत्वपूर्ण अंग तिथि के बारे में। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तिथि की अगर बात की जाए तो आइए देखते हैं। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों की तिथियां अलग अलग होती है। आइए सबसे सर्वप्रथम श्लोक के माध्यम से इन तिथियों को समझते हैं। क्योंकि श्लोक याद करना आसान होता है, इसीलिए मैं आपको श्लोक के माध्यम से समझाता हूँ। प्रतिपदः द्वितीया चेवः तृतीया तदनन्तरं चतुर्थी पंचमी चेवः षष्ठी चेवः ततः परम सप्तमी चाष्टमी चेव नवमी दशमी तथा ततश्चैकादशी ज्ञेया द्वादशी च त्रयोदशी ततश्च चतुर्दशी प्रोक्ता कृष्णान्ते अमा प्रकीर्तिता पूर्णिमा शुक्ल पक्षान्ते तिथियः कथित बुधे। अब अर्थ समझते हैं। पक्ष की अगर बात की जाए तो दो पक्ष हुए, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं और शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां, जैसे कि हमने इस श्लोक में देखा। कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा हुई, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, और फिर 15वीं जो तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, उसे अमावस्या बोलते हैं। वैसे ही दूसरा जो पक्ष चलता है 15 दिनों के बाद, उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। शुक्ल पक्ष की तिथियां भी ऐसी ही चलती है, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, और फिर जो 15वीं तिथि शुक्ल पक्ष की हुई वो ही पूर्णिमा। तो इसी तरह से दो पक्ष हुए और इनमें 30 तिथियां हुई। एक पक्ष में 15 तिथि, एक पक्ष में 15 तिथि। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या हुई और वह शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा हुई। सूर्य व चंद्रमा की गति तिथि पर निर्भर करती है। सूर्य व चंद्रमा जब एक ही अंश पे होते हैं तो उसे अमावस्या बोलते हैं, और जब 180 डिग्री पर होते हैं तो उसे पूर्णिमा बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम वृश्चिक लगन की एक कुंडली ले लेते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं कि इसमें पूर्णिमा कब होती है और अमावस्या कब हुई। सूर्य व चंद्रमा जब साथ हुए, उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हुआ तो वो होता है अमावस्या, और जब उनका डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री होता है तो वो होता है पूर्णिमा। तो इसका भी जातक के जीवन पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ लेता है। जैसे मान लेते हैं कि इस कुंडली में लगन पे सूर्य व चंद्रमा साथ बैठे हैं, इन दोनों की युति है, सूर्य व चंद्रमा की युति है लगन पे। तो इसका मतलब हुआ कि जो जातक है इसका जन्म अमावस्या या इसके आसपास का रहा होगा। और अगर इसी कुंडली में मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पे हो और चंद्रमा यहाँ हो, तो इसका मतलब ये है कि इस जो जातक का जन्म है वो पूर्णिमा का है। तो अगर सूर्य यहाँ पे है और चंद्रमा भी मान लीजिए यहीं पर था और यहाँ से यहाँ को बढ़ रहा है, तो अमावस्या से यहाँ को बढ़ने का मतलब हुआ कि ये शुक्ल पक्ष हुआ और यहाँ पे पूर्णिमा हुई। और अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ से इधर को जाएंगे तो ये घटता क्रम हो गया, चंद्रमा क्षीण होता रहेगा और ये अमावस्या की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कुंडली पे भी हम तिथि को समझ सकते हैं। तिथि की अगर बात की जाए तो कुंडली में इसे अधिक महत्व नहीं दिया जाता। योग करण वार व नक्षत्र को ही ज़्यादातर कुंडली में देखा जाता है, लेकिन कुंडली विश्लेषण में तिथि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जैसे कि अभी हमने समझा। और तिथि का नाम लेने से लक्ष्मी की भी, धन दौलत की भी वृद्धि होती है। इसीलिए तिथि का जातक के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वह उसके व्यक्तित्व तथा व्यवहार को भी तिथियां बताती है। अगर कोई व्यक्ति के जीवन में परेशानी हो तो व्यक्ति उस तिथि के देवता की पूजा करके अपनी परेशानियों से निजात पा सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन में तिथि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
चित्र के माध्यम से तिथि को समझते हैं। किसी भी सर्कुलर पाथ पर जो एंगल रहता है 360 डिग्री रहता है। धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और चंद्रमा धरती के इर्द गिर्द घूमता है। धरती अपना चक्र 360 दिन में पूरा करती है और चंद्रमा 28 दिन में। जब धरती के संदर्भ में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के सामने सामने आ जाते हैं, आमने सामने, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसे हम अमावस्या या नो मून कहते हैं। सूर्य के सामने आने से हमें चंद्रमा की लाइट नज़र नहीं आएगी, तब अमावस्या होती है। चंद्रमा का जब सूर्य से 12 डिग्री का एंगल होता है तो उसे प्रतिपदा कहते हैं, यानी कि 12 डिग्री पर एक तिथि होती है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि 30 तिथियाँ रहती है पूरे महीने में। अमावस्या से आगे बढ़े तो 12 डिग्री पर प्रतिपदा तिथि और 12 डिग्री से 24 डिग्री पर द्वितीया तिथि। इसी तरीके से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। पूर्णिमा 15वीं तिथि। 15वीं पूर्णिमा जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री पे आ जाते हैं तो साइकिल पूरा करने के लिए चंद्रमा फिर सूर्य की ओर चल पड़ता है और फिर 12 डिग्री पे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या। इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। जब सूर्य चंद्रमा 0 डिग्री पर होते हैं तो फिर अमावस्या होती है। जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा को जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी कि चंद्रमा बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। इसकी रोशनी और आकार बढ़ता रहता है। जब बच्चा शुक्ल पक्ष में पैदा होता है तो वह ग्रो कर रहा होता है, उसे लाइफ में तरक्की मिलती रहेगी। जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चलेगा तो कृष्ण पक्ष हुआ। चंद्रमा का बल धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब चंद्रमा क्षीण हो रहा है। दोस्तों, चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है। यह आपका मन है, फीलिंग है, इमोशंस है। इसीलिए दोनों के कनेक्शन से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। शुक्ल पक्ष में आपकी मानसिक शक्ति को प्रोग्रेस, तरक्की मिलती है और कृष्ण पक्ष में आपकी मानसिक शक्ति को गिरावट को यह रिफ्लेक्ट करता है। तो इस प्रकार से शुक्ल पक्ष में 15 तिथि हुई और कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथि और कुल तिथियां हुई 30। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा हुई, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या हुई। दोस्तों, आप इस वीडियो से कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगर बच्चा शुक्ल पक्ष में पैदा हो तो ज़िंदगी में धीरे धीरे ग्रो करता है और अगर कृष्ण पक्ष में हो तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ती रहती है। इसीलिए जब मुहूर्त निकालते हैं तो शुक्ल पक्ष का निकालते हैं ताकि उसको चीज़ों को ग्रो करना है। इसीलिए तिथि का भी जातक के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वह उसके व्यक्तित्व तथा व्यवहार को भी बताता है। और अगर व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो उसे तिथि की देवता की पूजा करके भी व्यक्ति अपनी परेशानी से निजात पा सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन में तिथि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तिथि का नाम लेने से व्यक्ति के जीवन में धन दौलत में वृद्धि होती है, ऐसा कि शास्त्रों में बोला गया है। इसीलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन तिथि का श्रवण व पठन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल एस्ट्रो स्काई को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। अगले भाग में हम जानेंगे शुभ अशुभ तिथियों के बारे में व तिथियों के देवताओं के बारे में। इस भाग में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।